प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम कक्षा 11वीं हिंदी विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पेपर में इन प्रश्नों की आने की बहुत संभावना है, क्योंकि हमने ब्लूप्रिंट और रिड्यूस सिलेबस, तिमाही छमाही पेपर, पिछले वर्षों के पेपर्स के आधार पर ये निष्कर्ष निकालते हुए ये प्रश्न आपको बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आरोह भाग 1 काव्य खंड। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ सही विकल्प दिख रहे होंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर IMP लिख दिए हैं। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। जैसे कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने? तो एक रूप माने, है ना। फिर मीराबाई के आराध्य कौन है? तो श्री कृष्ण है। मीराबाई की भक्ति, है ना, किस भाव से है? तो दाम्पत्य भाव से है। तो इस प्रकार से इसमें चिन्हित है। मैं एक एक प्रश्न पढ़ूंगा तो आपका बहुत कीमती समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप इससे देख करके चिन्हित कर लीजिए। तो यहाँ देखिए, इसमें जिसमें IMP लगे हुए हैं उनको आप विशेष रूप से देख लीजिएगा। और जनरली आपको और भी प्रश्न देखना हो तो हमने टिक कर दिए हैं कि किसका कौन सा उत्तर है, तो आपको आसानी जाएगी इसी वीडियो से पढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, आपको दिख रहा होगा। फिर ये प्रश्न छठवां क्वेश्चन जो दिख रहा है, थोड़ी इसको पूरा देख लीजिए इस टाइप से। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ देख लीजिए, है ना। यहाँ पर ये इनके सही आंसर लिखे हुए हैं। जो रेड से IMP लगे हुए हैं उनको आपको विशेष रूप से देखना है। यहाँ पर देखिए ये 19वां है। फिर आगे चल करके देखते हैं। तो अब आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 19वां के बाद फिर यहाँ पर 21, 22, ठीक है। और यहाँ नीचे आंसर भी लिखे हुए हैं यद्यपि प्रश्न बैंक में, पर आपको ढूंढना ना पड़े इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। इसके बाद शुरू करते हैं यहाँ से। ये देखिए रिक्त स्थान, ठीक है। तो रिक्त स्थान में यहाँ पर जैसे वाणी का डिडक्टर किसको कहा गया? कबीर। बहुत बार तिमाही में भी आया है शायद ये प्रश्न आपके, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पहला दूसरा तीसरा ही इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ खाली स्थान ये हैं यहाँ पर, ये ठीक है खाली स्थान। यहाँ पर ये चौथा इम्पोर्टेंट है। फिर 7वां इम्पोर्टेंट है। फिर 10वां है ना। और जो कुछ लगते हैं कि शायद ये आ सकते हैं, तो जैसे ये 12वां यहाँ पर, तो इसमें केवल टिक बस कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगा इसलिए IMP नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहे होंगे। इन प्रश्नों को आप चिन्हित कर लीजिए, ठीक है। फटाफट ये रिक्त स्थान है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा 21वां छायावाद। 21वां छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, तो 4 स्तंभ होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी ये मैच कॉलम करने वाले। तो यहाँ पर कुछ ये हैं, यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हम तो एक एक करी जाना, तो इसमें कबीर जी हैं इसके। और फिर मेरे तो गिरधर, तो मीराबाई रचित हैं इनकी। अब फिर कुछ और ये भी यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। ये तो देख लीजिएगा यहाँ पर हैं। फिर सही जोड़ी ये, ठीक है ना। इस पर उत्तर क्या है हमने चिन्हित कर दिए, पर यहाँ पर विशेष IMP नहीं लगे हैं, तो मैं इसको सिर्फ आंसर बस लिख दिया हूँ। वैसे आपको एक बार देख लेना चाहिए सब चीज़, पर जिनमें टिक लगा है उनको विशेष रूप से देखने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे रेड कलर से गोला लगा दिए हैं, ये ज़्यादा IMP हैं, तो इनको देख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। आप इसमें देखते हैं यहाँ पर ये वाली जो सही जोड़ी है प्यारे विद्यार्थी, ये वाली पूरी तैयार कर लेना चाहिए, ये वाली सही जोड़ी, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रश्न बन सकता है। ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं कई बार, जो सही जोड़ी का प्रश्न है ना उससे ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं, खाली स्थान भी बन जाते हैं, है ना। तो आपको ये देख लेना चाहिए ये पूरी ये वाली, ठीक है। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखने में आपको यहाँ पर देख लेना है। ये जो आप देखिएगा टिक लगे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। और फिर इसमें देखिएगा यहाँ पर ये आगे भी दिख रहे होंगे 10वां 11वां 12वां, ठीक है। अब इनके आंसर कहाँ है? तो इनके आंसर ये हैं, यहाँ से देख लीजिएगा आंसर ये लिखे हुए हैं। फिर सत्य असत्य हैं, तो सत्य असत्य में इसमें अब सत्य असत्य में क्या बताना, सभी पढ़ लेना चाहिए। वैसे इतना अगर आप पढ़ेंगे तो सत्य असत्य वैसे ही बन जाएंगे। अब आगे देखते हैं। कुछ सत्य असत्य ये भी लिखे हुए हैं, इनमें टिक कर दिए हमने, चाहे तो आप यहीं से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। आप रोक करके वीडियो पढ़ सकते हैं। आप मुख्य रूप से ये देखते हैं लघु उत्तरी क्वेश्चन 2 अंक के हिसाब से जो प्रश्न होते हैं। तो इसमें ये देखिएगा पहला तीसरा, ठीक है, पहला तीसरा। फिर इस साइड पे देखना है आपको ये छठवां, ठीक है ना, छठवां 7वां। और फिर आगे देखना है यहाँ पर ये देखिएगा ये
ये 12वां क्वेश्चन, आंसर भी इस पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इससे आप देख लीजिएगा। 12वां, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। फिर इस साइड देखिएगा, यहाँ से 13वां 14वां 13वां यानी निर्गुण भक्ति धारा की विशेषता लिखिए, सगुण भक्ति धारा की विशेषता लिखिए, इनके कवियों के नाम, है ना। यहाँ से आते हैं, अक्सर करके प्रश्न आते हैं, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर लग रहे हैं इम्पोर्टेंट, इसलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे, पर छोटे छोटे एक बार पढ़ेंगे आप तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां कंटिन्यू है, 19वां भी, ठीक है, 19वां भी ये कंटिन्यू हुई है। 19वां यानी नई कविता की विशेषता लिखिए, ठीक है, और उनके एक एक कवि के नाम भी आप देख सकते हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ से कवि परिचय, तो कवि परिचय में कबीरदास का आपको पढ़ लेना है, ये कबीरदास जी का है, मीरा का पढ़ लेना, कबीरदास और मीरा का साहित्यिक परिचय पढ़ लेना है, ठीक है। मीरा का ये हो गया, और पीछे भी थोड़ी इसमें है तो देख लीजिएगा, अभी बता रहा हूँ। मीरा का जीवन परिचय के भाव पक्ष कला पक्ष ये देख लीजिएगा, है ना। बहुत ज़्यादा इतना बड़ा डिटेल नहीं लिखते, 2-3-4 पॉइंट लिखते हैं ना, साहित्य में स्थान लिख दिए, और इतना सारा कला पक्ष लिखा हुआ 2-3 पॉइंट लिख दिए, भाव पक्ष के 2-3 पॉइंट लिख दिए, ऐसा चल जाता है, बहुत इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखा जाता उतना, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र का भी आपको देख लेना है, ठीक है, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाव पक्ष कला पक्ष, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे महादेवी वर्मा का भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा रिस्क नहीं लेना है। वैसे तो हमने बता दिया था मीराबाई का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कबीर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर भी इन्हें पढ़ करके जाना, महादेवी वर्मा ये भी, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, इनका साहित्यिक परिचय। और इसके बाद फिर पद्यांश, है ना, ये पद्यांश, ये इसमें आपको पढ़ना निम्न, ये क्वेश्चन लिखा होगा, निम्न पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो पहला ही इम्पोर्टेंट है, हम तो एक एक कर जाना, ये वाला पूरा आपको पढ़ लेना, ठीक है ना। ये प्रसंग व्याख्या सहित ये पूरा लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, आपको पढ़ लेना है और इसको व्याख्या को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। इसके बाद व्याख्या में तीसरा भी देख लीजिएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, है ना, मीरा के उसमें से लिया गया है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या यहाँ पर ये पूरी है, ये देख सकते हैं, ये संदर्भ प्रसंग और ये पूरी व्याख्या है, ठीक है। पर आपको पढ़ करके व्याख्या को अपने शब्दों में छोटा करके लिखना है, ठीक है कि नहीं। ये पूरा है इसका, यहाँ तक ये काव्य सौंदर्य यहाँ तक पूरा है, ठीक है। आपके पास प्रश्न बैंक तो होगी ऑलरेडी, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये 5वां आपको पढ़ लेना है, ये 5वां, ये जो लिखा हुआ ना, दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं ये, तो इसको आपको ये 5वां भी देख लेना है। उतना खास तो नहीं, पर हाँ कुछ इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसकी तुलना में ये 7वां ज़्यादा IMP है, इसलिए हमने इसको टिक कर दिए हैं। तो ये वाला, हे भूख मत मचल प्यास तड़प मत, ये पूरा, ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। इसके बाद देखते हैं इकाई 2 काव्य बोध, जो पहला दूसरा इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी क्या है इनके उत्तर हमने यहाँ टिक करा ही दिए हैं। आगे फिर यहाँ पर दिख रहेंगे जैसे 6वां 7वां करुण रस का स्थायी भाव, है ना। फिर ये गज़ल में लिखे जाने वाले हर दो मिसरे के समूह को क्या कहते हैं, शेर कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हमने IMP टिक कर दिए हैं इसमें, तो इसको देख करके कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये 12वां, ठीक है ना। अब इसमें फिर इसके इस साइड पे देखिएगा, यहाँ पर ये रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में तो भाई यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं खाली स्थान इसके, देखिएगा इसमें IMP ये पूरे टिक लगे हुए हैं, जिसमें जिसमें लगे हैं इसको आप विशेष रूप से देख लेना। और वैसे भी तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 1 अंक वाले प्रश्न कहीं से भी बना दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टिक देख करके आप लगा लीजिएगा, पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 7वां, और ये 10वां के बाद 12वां 13वां 14वां क्वेश्चन है ना, इसको देख लीजिएगा, ये 17वां क्वेश्चन। इसके बाद फिर ये सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में तो कोई विशेष नहीं, पर ये तीसरा देख लीजिएगा। फिर ये वाली बल्कि सही जोड़ी ज़्यादा IMP पूरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ IMP टिक कर दिए हैं।
है ना। इसमें एक प्रकार से परिभाषाएं भी कवर हो जाती हैं, 1 नंबर के प्रश्न भी कवर हो जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो खंड काव्य की परिभाषा, महाकाव्य की परिभाषा और उदाहरण, और खंड काव्य और महाकाव्य के उदाहरण और उनके रचनाकार भी एक एक लिख लीजिएगा। यानी ये पूरा एक प्रकार से एक क्वेश्चन मान करके चलिए, यहाँ से कुछ भी बन सकता है, ठीक है कि नहीं। फिर इसके बाद है यहाँ पर देखिए ये वीर रस की परिभाषा, वीर रस की परिभाषा, ठीक है। फिर इसके बाद है अलंकार की परिभाषा, अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार किसे कहते हैं। और ये इसके बाद है फिर प्रसाद गुण, है ना, प्रसाद गुण का उदाहरण, और ये संदेह अलंकार का एक उदाहरण, ठीक है। फिर यहाँ पर रोला छंद, रोला छंद की परिभाषा उदाहरण से, ठीक है, इसको तैयार कर लेना है। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पर शब्द शक्ति में लक्षणा, शब्द शक्ति, व्यंजना, शब्द शक्ति, इनकी परिभाषा उदाहरण, ठीक है। फिर हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण। और फिर यहाँ पर देखिए जो खंड काव्य और महाकाव्य की परिभाषा जाने थे तो उससे अंतर आएगा, तो आपको अंतर बनाते भी बनना चाहिए, तो ये उसका अंतर है, इसको भी पढ़ लेना चाहिए। फिर इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखना, ठीक है ना, ये आपको देख लेना है। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर छठवां क्वेश्चन भी कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखने के लिए आ जाती है। स्थायी भाव, है ना, व्यभिचारी भाव, इनमें अंतर वगैरह उदाहरण सहित आ जाता है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। और यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। फिर इकाई 3 में देखते हैं तो इकाई ज़्यादा नंबर की है, गद्य खंड, ठीक है ना। तो सही विकल्प में देखें पहला रंगभूमि की रचना, है ना, तो किन की रचना, प्रेमचंद। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये तीसरा भी देख लीजिएगा इसका, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा ये चौथा क्वेश्चन, चौथा पांचवा फिर सातवां, चौथा पांचवा सातवां, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये 11वां, ठीक है ना, 11वां, और 11वां के बाद ये 14वां क्वेश्चन, ये आपको देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा इस साइड पे, यहाँ पर ये 15वां, ये वाला क्वेश्चन 15वां सोने का किला किसकी रचना है। फिर 16वां, और यहाँ पर 18वां, और 18वां के बाद फिर यहाँ पर देखना है आपको ये 22वां के बाद ये 26वां क्वेश्चन, ठीक है ना, 26वां क्वेश्चन। और यहाँ पर देखना है आपको ये इस साइड पे ये 29वां, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये 30वां और 32वां, और फिर यहाँ पर देखें 36 और 37, ठीक है ना, 36 और 37 ये वाले, ठीक है। अब फिर इस साइड पे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 38वां, 38वां, फिर यहाँ पर 39वां, और ये 40वां। खाली स्थान में यहाँ पर इसमें IMP लगे हुए हैं, इनको आप टिक कर लीजिएगा। ये दूसरा, तीसरा, पाँचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वां, फिर 8वां, ठीक है। और इनके आंसर यहाँ पर टिक लगा दिए हमने, ठीक है ना। तो इस खाली स्थान ये जैसे 10वां, 13वां, 15वां, ठीक है। फिर यहाँ पर 18वां के बाद फिर कुछ 21वां और 22वां भी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखिएगा 28वां, ठीक है ना, 28वां क्वेश्चन खाली स्थान में। और फिर यहाँ पर देखना है आपको ये 32वां और 34वां, 35वां और 36वां, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये सही जोड़ी है, ठीक है ना, सही जोड़ी। तो यहाँ पर सही जोड़ी पे हमने यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं, ये इनके आंसर भी यहाँ पर लिख दिए हैं। एक बार सही जोड़ी देख लीजिएगा, यानी 1 नंबर वाले प्रश्न जिनमें हमने IMP कहा उसको तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और जिसमें सिर्फ लिख भर दिए इस टाइप से उनको कम से कम पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ा हुआ परीक्षा में याद आ जाता है, ठीक है ना। तो इनको आपको देख लेना। ये वैसे ये वाली सही जोड़ी, ये वाला भाग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वस्तुनिष्ठ भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, और फिर ये 8वां, ठीक है ना, और ये 10वां, ठीक है। और फिर आगे देखिएगा 14वां इसी का, और फिर ये जा कर के 16वां क्वेश्चन, है ना, 16वां धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था, तो लोहारी था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 22वां, और फिर ये 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, और इसके बाद 29वां, है ना, फिर 30वां और 31वां, ठीक है। तो इनके उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं यद्यपि, और यहाँ पर भी हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं। और ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो लघुत्तरी क्वेश्चन है, इसमें ये चौथा क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी
का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है। फिर ये पांचवा, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है। फिर इस साइड पे देखते हैं यहाँ पर, तो ये शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, ये वाला। फिर ये 13वां क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया। ठीक है। फिर इसमें इतना ही है, आगे देखते हैं अपन। फिर यहाँ पर देखिएगा 17वां क्वेश्चन, बंशीधर तिवारी कौन थे, उन्होंने जीवन पर कैसे आजीविका चलाई, जीवन भर कैसे आजीविका चलाई, जीवन भर। ठीक है, ये हो गया। फिर इस साइड पे देखना है आपको ये वाला क्वेश्चन, भारतीय हिंदू योग की विशेषताएं, भारतीय हिंदू योग की विशेषताएं। ठीक है, यानी 30वां क्वेश्चन। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखना है द्विवेदी युग की विशेषताएं, ये यानी कि 31वां क्वेश्चन। ठीक है ना, द्विवेदी युग की विशेषताएं। फिर है शुक्ल युग को निबंध काल का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ठीक है ना। और फिर यहाँ पर रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन। फिर रेखा चित्र एवं संस्मरण में अंतर, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले साल के पेपर्स भी देखे गए तो यही क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिएगा, ये इसको भी देख सकते हैं, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखिए। फिर यहाँ पर कहानी और उपन्यास में अंतर, ये आंसर हुआ। और फिर इसका ये नाटक एवं एकांकी में अंतर। ठीक है ना, इतना हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर लेखक परिचय आता है, तो लेखक परिचय में प्रेमचंद्र का यहाँ पर तैयार कीजिएगा, प्रेमचंद्र का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रेमचंद का यहाँ पर पूरा ये जीवन परिचय लिखा हुआ है। और इसमें देखिए कितना बड़ा यहाँ पर साहित्यिक विशेषताएं लिखी हुई है। इतना सारा आपको थोड़ी नहीं लिखना है, इतना सारा इसको पढ़ लेना है ना, इसको पढ़ लेना है। और पढ़ करके इसकी, जैसे हमने ये पॉइंट पॉइंट बना दिए, मतलब ये अंडरलाइन कर दिए, ये छोटी छोटी बात है जो मुख्य मुख्य बातें हैं, अपन को एक छोटा सा पैराग्राफ बना करके इसको लिख देना है। तो ये हो जाएगा साहित्यिक विशेषताएं। अगर पूछी जाए तो जितना पूछा जाता है उतने पॉइंट पर उत्तर लिखते हैं। फिर इसमें आपको ये बाल मुकुंद गुप्त, इनका भी याद कर लेना है। ठीक है ना, इनका भी तैयार कर लेना है। ठीक है ये। और इसके बाद फिर मनु भंडारी, ये मनु भंडारी का भी तैयार कर लेना है। ठीक है ना, मनु भंडारी का। अब आगे देखते हैं इसके बाद। अब आता है कि गद्यांश की व्याख्या कीजिए, इस प्रसंग सहित, है ना। तो इसमें पहला ही जो दिया है इसमें प्रश्न बैंक में, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो है ना, ये पूरा पूरा ये जो दिया है, इसको पूरा नमक का दरोगा से लिया गया है ये। तो ये पूरा आपको इसकी व्याख्या कर लेना है। ठीक है ना, इसकी व्याख्या यहाँ तक है पूरा, जिससे सदैव प्यास बुझती ही, इसकी पूरी व्याख्या है। तो इसको वैसे प्रश्न बैंक होगी नहीं है तो फिर आप वीडियो को रोक करके थोड़ी सा देख सकते हैं। ठीक है, एक नज़र आप इसको पढ़ लीजिएगा, इतनी बड़ी व्याख्या नहीं लिखी जाती, इसको शॉर्ट कर लीजिएगा। फिर ये विशेष इसका जो व्याख्या करेंगे उसके मुख्य मुख्य बातें यहाँ पॉइंट डाल करके वो लिख सकते हैं। तो पहला हो गया। पहला के बाद प्यारे विद्यार्थी इसमें ये तीसरा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये तीसरा तैयार कर लेना है आपको। और फिर ये तीसरा मतलब दुनिया सोती थी वाला ये। फिर ये पांचवा तैयार कर लेना है, ये पांचवा विछड़न समय का कर्णोत्पादक होता है, तो ये वाला तैयार कर लेना है। ठीक है ना। और इसके बाद देखते हैं आप, और इस साइड पर ये सातवां भी आपको देख लेना है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थी। वैसे देखिएगा प्लेलिस्ट पर हिंदी का एक और वीडियो आपको मिलेगा, उसमें व्याकरण अच्छे से पढ़ लीजिएगा। व्याकरण में उसमें जो खास तौर पे जो वाक्यों के प्रकार इत्यादि बताए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। पूरा कोर्स वैसे नहीं बदला, केवल ब्लूप्रिंट बस चेंज हुआ, तो इसलिए जो वीडियो एक और है पिछले साल का वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे भी आप देख सकते हैं, खास तौर पे व्याकरण खंड। अब यहाँ पर जो गद्यांश चल रहा था तो इसमें ये 10वां वाला भी तैयार कर लीजिएगा, ये कभी ऐसा भी होता है वाला, ये पूरा। ठीक है ना, तो इसके संदर्भ मतलब व्याख्या कर लीजिएगा, ये इसकी पूरी व्याख्या इतनी दी गई। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं आप इकाई 4। इकाई 4 यानी भाषा बोध। देखते हैं इसके प्रश्न। यहाँ पर देखिए इसमें जो टिक लगे हुए जिसमें IMP लिखा हुआ ना, ये पिंक कलर में, तो वो आपको विशेष रूप से देख लेना। बाकी हमने सब में आंसर में टिक लगा दिए ताकि आपको ढूंढने में आसानी जाए। तो इसमें देखिएगा चौथा, फिर सातवां, चौथा सातवां के बाद फिर ये आठवां, फिर 11वां, और फिर यहाँ पर ये 12वां। ठीक है ना, और इस साइड पे देखना है आपको ये 15वां। ठीक है ना, 15वां।
और फिर यहाँ पर खाली स्थान शुरू हो गए। तो खाली स्थान में तो इनके आंसर जो है तो यहाँ पर लिखे हुए हमने ग्रीन से टिक कर दिए हैं। तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, फिर छठवा, फिर सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है ना, नौवां तक ये हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पर देखते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पर आपको ये 11वां, 11वां, 12वां, 15वां और 16वां, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में यहाँ पर देखिएगा दूसरा और चौथा, ठीक है ना, दूसरा और ये चौथा, ठीक है कि नहीं। इनको विशेष रूप से देख लेना है। और इसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा 8वां क्वेश्चन, राजभाषा की परिभाषा लिखिए और राष्ट्रभाषा की परिभाषा लिखिए। वैसे इन दोनों में अंतर भी इम्पोर्टेंट है, हाँ है, मिलेगा, अभी प्रश्न बताएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है इन दोनों में अंतर। और फिर उसके बाद ये 13वां क्वेश्चन, ठीक है ना, सार संक्षेपण का अर्थ लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर विभाषा किसे कहते हैं और भाषा और विभाषा में अंतर इसमें तो नहीं मिल रहा था, देखिएगा हो तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा। और निपात किसे कहते हैं, ठीक है ना, निपात किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और फिर ये उपसर्ग प्रत्यय में अंतर, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, ठीक है ना, इनको देख लेना है। और इसके बाद यहाँ पर इस साइड पे ये देखिए, यहाँ पर ये दिया है ना, ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर विज्ञापन लेखन में किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण आ सकता है, कई बार छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर है निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। हमें इस टाइप से प्रश्न की ज़्यादा संभावना लग रही है कि कोई भी वाक्य देगा और लिख देगा इसको निषेधात्मक वाक्य में बदलिए, है ना, संकेतात्मक वाक्य में बदलिए। तो इस टाइप से बहुत सारे वाक्यों की आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, वैसे इतना तो आप देख ही लें। फिर जैसे शुद्ध करने के लिए भी आता है, यहाँ से वाक्यों को शुद्ध कीजिए, है ना। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या लिखा है, रामचरित्र मानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब श्रेष्ठतम हो गया तो सबसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, रामचरितमानस श्रेष्ठतम ग्रंथ है, इस टाइप से शुद्ध करने के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको आपको देख लेना। अब इसके बाद आता है भाव पल्लवन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन इत्यादि। तो यहाँ पर साहित्य समाज का दर्पण है, इस पे देख लेना है। अब आगे देखते हैं, ये साहित्य समाज में दर्पण, ये पूरा ये दिया है। इसके बाद फिर ये अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, इसको देख लेना है। फिर ये चौथे नंबर का ये जो चरित्र सबसे बड़ा धन है, इसका भाव पल्लवन करना है ना। अब इसके बाद फिर यहाँ पर संवाद लेखन देखिएगा। तो संवाद लेखन में ये पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर के जो बातचीत हुई है उसका संवाद लिखने के लिए इस टाइप से कुछ भी आ सकता है, पर ये कुछ लग रहा था हमको IMP ये बता दिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखना है ये निम्नलिखित पे अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद में यहाँ पर देखना है, ये दोनों है इम्पोर्टेंट, पर विद्यार्थी अनुशासन में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, निबंध में भी काम में आ सकता है, कई बार निबंध भी बन जाता है इसी का। तो यहाँ पर ये आपका दिया है, पर इतना बड़ा अनुच्छेद नहीं लिखा जाता भाई, इसमें बहुत बड़ा दिया प्रस्तावना, फिर ये निबंध बना करके एक प्रकार से दे दिया है ये पूरा। तो आपको थोड़ी सा शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है ना। तो इसका ये पूरा ये देखिए ना, पूरा निबंध दिया हुआ है इसका, तो इतना सारा नहीं लिखना है, आपको छोटा करके लिखना है, विद्यार्थी और अनुशासन। और फिर ये वाला खेलों का महत्व और देश के प्रति हमारे कर्तव्य, विज्ञान और कंप्यूटर, इतना देखना है। कोविड-19 के ऊपर, हाँ यहाँ देखिए ये दिया भी है कोविड-19, इसके ऊपर अनुच्छेद लिखना है ना। तो इस पे तत्कालिक घटना है ना, तो इसलिए इस पे आ सकता है। पुस्तकों की दुकान के लिए एक विज्ञापन बना करके लिखिए, तो इसको आपको तैयार कर लेना है इस टाइप से। और यदि हो सके तो इस टाइप से भी हो सकता है, एक छोटा सा ये कॉस्मेटिक ज्वेलरी का सौंदर्य प्रसाधन का एडवर्टाइज वाला। अब देखते हैं इकाई 5 वितान, ठीक है ना। तो इसमें लता मंगेशकर पे बहुत प्रश्न बना करते हैं, तो ये देखिएगा इसमें हमने टिक लगा दिए हैं यहाँ पर। इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 नंबर के आना है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आना है। तो ये ऑब्जेक्टिव में जिसमें IMP लगे हैं वो विशेष है और कहने की अब ज़रूरत नहीं, बाकी में ग्रीन टिक है, आंसर क्या क्या है तो उसको देख लेना। तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा और फिर ये 10वां, ठीक है ना, ये 10वां वाला ये, ठीक है ना। मधुबनी चित्रकला किस प्रांत में है।
तो अब इसके बाद फिर यहाँ पर खाली स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में ये पहला दूसरा है ना, पहला दूसरा के बाद फिर यहाँ पर देखिएगा 8वां। देखिए जो नहीं है उसको हमने टिक नहीं किए, कम करने की कोशिश किए हैं। 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है ना। फिर इसके बाद प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर ये जो सही जोड़ी है, सही जोड़ी को हम आपसे कहेंगे अनिवार्य रूप से पढ़ लीजिएगा। सही जोड़ी यहाँ पर सही जोड़ी बस न माने, इसमें कुछ भी प्रश्न बना दिया जाता है। जैसे स्वर सम्राज्ञी को क्या कहते हैं, तो लता मंगेशकर है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आगे ये दिए हैं और फिर इस साइड पर देखिएगा ये यहाँ पर ये सही जोड़ी ये जो दी गई हैं। तो यहाँ पर जैसे नृत्य के बारे में पूछ लिया जाता है कि दांडिया रास कहाँ का है, तो गुजरात का। लावड़ी कहाँ, महाराष्ट्र है ना। घूमर कहाँ, राजस्थान। इस टाइप से ये मतलब यहाँ से कुछ भी बना करके पूछा जा सकता है, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। फिर इसके बाद है फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर देखिएगा पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा और फिर ये 5वां, पहला दूसरा तीसरा और 5वां, और फिर यहाँ पर ये 11वां और 14वां, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखना है ये लघुत्तरी क्वेश्चन में लता मंगेशकर की गायन की विशेषता लिखी है। फिर दूसरा शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर लिखना, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा गया। जैसे 2 नंबर में आया ना, नंबर के हिसाब से लिखना है। जैसे 2 नंबर में आया तो आपको शॉर्ट करके इसको लिखना है, ठीक है। फिर इसका ये 6वां क्वेश्चन इसको देख लेना, 6वां क्वेश्चन, ठीक है ना। छठवा के बाद फिर ये 6वां पूरे ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 8वां क्वेश्चन और फिर यहाँ पर ये 10वां क्वेश्चन, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। और फिर इस साइड पे देखना है ये 18वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 18वां क्वेश्चन। और फिर यहाँ पर ये 23वां क्वेश्चन, ठीक है ना। नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है। और फिर यहाँ 24वां गुप्त काल को कलाओं का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला प्रश्न देखना है। और इसके बाद आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा ये 30वां क्वेश्चन जो दिया है, भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप क्या है ना। और राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, ये वाला देख लीजिएगा। फिर इसमें कुछ विशेष नहीं है। 33वां कुछ देख सकते हैं। अब फिर अब देखते हैं इकाई 6 अभिव्यक्ति और माध्यम। वस्तुनिष्ठ में यहाँ पर जो है हमने ग्रीन से टिक कर दिए हैं कौन से आंसर, और जो पिंक कलर में है जिसमें IMP लिखा हुआ है ये विशेष तौर पे। तो चौथा, फिर इसके बाद 6वां, फिर 7वां, चौथा 6वां 7वां और कुछ हद तक 8वां भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ये 9वां क्वेश्चन, 9वां। फिर यहाँ पर देखना है आपको ये 10वां। और फिर इसके बाद खालिस्तान देख लीजिएगा, खालिस्तान। तो खालिस्तान में यहाँ पर पहला दूसरा और पहला दूसरा चौथा 5वां, पहला दूसरा ये देख लीजिएगा पूरा, हाँ, पहला दूसरा चौथा 5वां और 6वां, ठीक है कि नहीं। फिर इसके बाद है यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना, तो इसमें तीसरा और चौथा 5वां 6वां, ठीक है ना। तीसरा चौथा 5वां 6वां। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और फिर ये पत्रकारिता क्या है इसको देख लेना है। फिर संचार के तत्वों के नाम लिखिए, 6वां क्वेश्चन। फिर 8वां क्वेश्चन पीठ पत्रकारिता क्या है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो डायरी लेखन की विशेषताएं, डायरी लेखन की विशेषताएं। और फिर ये स्ववृत्त की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर ये अनुस्मारक किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन। अब इस साइड पे ये है एक, ये भी 19वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अर्धशासकीय पत्र और औपचारिक पत्र में अंतर लिखना। और टिप्पणी किसे कहते हैं, ये टिप्पणी किसे कहते हैं। तो इतना आपको यहाँ देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद है इकाई 7 अपठित भाग, जो अपठित गद्यांश जो आता है ना वहाँ से। तो ये तो कुछ भी आ जाता है, पहला इसमें देख लेना है वैसे पहला, ठीक है ना। और फिर इसके बाद देखिएगा ये ना, राष्ट्र के प्रति एक विचार, एक भावना, एक आस्था से समर्पण व बलिदान की भावना राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता के ऊपर नाम ही है पूरा इसका, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर ये 9वां, ठीक है ना, 9वां ये वाला।
जीवन का अर्थ है जोश, उत्साह, हिम्मत। इसके बाद जैसे कि अपठित काव्यांश भी आते हैं, तो इसमें पहला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बादलों गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ। तो ये पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न पूछा जाता है, इस काव्यांश का शीर्षक बनाइए, नूतन शब्द का पर्यायवाची लिखिए। कुछ भी इसमें बना करके पूछ सकता है, तो इसके आंसर ये लिखे हुए हैं, इसको देख लेना। फिर दूसरा बड़ा छोटा सा लग रहा है, पर ये फागुन का महीना आया ना, तो इसलिए ये हो सकता है भाई दे दे, अट नहीं रही है आभा फागुन की, है ना। तो ये इसलिए इस पर आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अपठित गद्यांश जैसे होते हैं वैसे अपठित काव्यांश होते हैं, कुछ भी आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इकाई 8 पत्र लेखन। तो इसमें पहला ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने से रोक लगाने के लिए जिलाधीश को पत्र लिखिए, ठीक है। और इसके बाद फिर ये शिकायती पत्र हो गया एक प्रकार से। फिर यहाँ पर मित्र के लिए भी आ जाता है, तो इसको भी देख सकते हैं। अपने मित्र को गर्मी की छुट्टी में कहीं पचमढ़ी या कहीं अन्य स्थान पर भ्रमण हेतु पत्र लिखना, ये वाला ये पूरा, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद फिर ये शाला शुल्क की मुक्ति हेतु विद्यालय प्रचार को पत्र लिखिए, फिर ये पूरा हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर ये वाला हाई स्कूल की परीक्षा में मेरिट स्थान बनाने के लिए अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए, ये वाला, ठीक है। फिर एक पिताजी के लिए लिखिए, अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र लिखिए, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए पत्र कैसा लिखा हुआ, आधा यहाँ आधा यहाँ। आपको यही चीज़ नहीं करना है, पत्र आपके एक ही पृष्ठ पर आना चाहिए लिखते समय, ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा इस पन्ने में आ गया आधा उस पन्ने में आया, ऐसा आप बना करके लिखिए कि ये वाला प्रश्न आए तो आप एक ही पेज पर कर सकें, ठीक है ना। इसके बाद है फिर इकाई 9 निबंध लेखन। निबंध लेखन भाई हिंदी में आजकल एकदम नए नए निबंध आने लगे हैं, तो इसको आपको थोड़ी शैली बना करके लिखना है, अच्छे शब्दों में लिखना है, अच्छी राइटिंग बना करके। कुछ इसमें ये देखिएगा, पहला जीवन में खेलों का महत्व, जल ही जीवन है। और फिर स्वच्छ भारत अभियान जो करंट मुद्दे चल रहे हैं, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, वहीं अपन पढ़ भी लिए, दोनों में काम में आएगा। राष्ट्रभाषा अपन पढ़ रहे हैं हिंदी, तो राष्ट्रभाषा का महत्व, ठीक है। तो ये मुख्य हुए। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये भारत में नारी की स्थिति है ना, ये थोड़ी सी देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला। और इसके बाद ये तो बता दिए हैं शुरू ही में कि विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, इनको पढ़ लेना। हिंदी के निबंध पढ़ लिए जाते हैं, रट्टा नहीं मारे जाते हैं, इनको पढ़ लो और पढ़ करके उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, है ना। तो उसमें अच्छे नंबर मिलते हैं, हैंड राइटिंग अच्छी रहना चाहिए निबंध लिखते समय। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार हमने हिंदी के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के आईएमपी क्वेश्चन बता दिए। आप 11th की प्लेलिस्ट पर देखिएगा, आपको उपयोगी वीडियो मिलेंगे, और 11th फिजिक्स के वीडियो भी अलग से उपलब्ध हैं, तो उसको भी देखिएगा। इस चैनल में 11th के लिए बहुत सारे वीडियो हैं, इसके अलावा 12th फिजिक्स के वीडियो भी हैं, जो आपको अगले साल काम में आएंगे ही, क्योंकि हमारा पूरा आशीर्वाद है और पूरा प्रयास भी है कि आप सभी बहुत अच्छे अच्छे नंबर से पास हों। घबराएं नहीं, परीक्षा देखिए, परीक्षा ही होती है, थोड़ी सा आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तो मन लगा करके पढ़ेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, इससे हमें लगता है हमारा परिवार बढ़ रहा है, तो एक नई ऊर्जा भी हमें मिलती है ना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।